हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में लूसेंट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बुक सीरीज़ का यह तीसरा वीडियो है और आज के इस वीडियो में यूनिट सेकंड का पार्ट सेकंड को कवर किया जाएगा। इसमें जो बाकी के क्वेश्चन थे उसको हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो अगर आपसे कहें कि वंश मंडल या गोत्र मंडल किस वेद से संबंधित है, तो यह संबंधित है ऋग्वेद के, और ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल तक के 6 मंडलों को गोत्र मंडल कहा जाता है। किस वेद में जादुई माया या वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द किसे इंगित करता है? तो आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। फिर 64वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में जो मंडलों की संख्या है वह है 10। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? तो ये भारत में आए थे मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? तो जो अंशतः गद्य में रचित है वह है यजुर्वेद। यजुर्वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो जो सभा और समिति प्रजापति की पुत्रियां थी ये अथर्ववेद में कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, इसका उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। ऋग्वेदीन युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ऋग्वेदीन युग की जो प्राचीनतम संस्था थी उसका नाम था विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है वह है शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब से हुआ है या गोत्र व्यवस्था कब से प्रचलन में आई है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर वैदिक काल से गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई है। अब अनुलोम विवाह क्या होता था? अनुलोम विवाह मतलब उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की नारी, और उसी का उल्टा प्रतिलोम विवाह मतलब उच्च वर्ण की नारी और निम्न वर्ग का पुरुष। वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? तो जो यव कहा जाता था जौ को। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो ब्रीही प्रयुक्त होता था चावल के लिए। अथर्व का अर्थ क्या होता है? अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू, इसी पर आधारित है अथर्व वेद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। इसमें आपको दिया है शिक्षा, तो शिक्षा जो है वह निकली है ध्वनि शास्त्र से। कल्पसूत्र है कर्मकांड से, तो क से आपको क ध्यान रहेगा, कल्पसूत्र कर्मकांड से। छंद है छंद शास्त्र से। आपको 2 याद रखना है, शिक्षा ध्वनि से, और निरुक्त हुआ है शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से। निरुक्त की उत्पत्ति हुई है शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से। फिर नेक्स्ट 77 क्वेश्चन, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की जो पुस्तक है जो व्याकरण पर आधारित है उसके रचयिता कौन थे? तो अष्टाध्यायी के रचयिता हैं पाणिनि। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो आदि काव्य की संज्ञा दी गई है रामायण को। प्राचीनतम पुराण बताना है तो सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद में सबसे जो पवित्र नदी माना जाता है वह है सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। तो ऋग्वेद में 250 सूक्त कहे गए हैं देवता इंद्र के लिए। देवता इंद्र के लिए। वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनी कहा गया है। सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनी कहा गया है, जिसे नरिष्ठ भी कहते हैं। तो ये किसे कहा गया है या किस वेद में कहा गया है सभा को नरिष्ठ? ये कहा गया है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठ कहा गया है। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिना गया है? तो यह है मैत्रायणी संहिता। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को या नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में रखा गया है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था?
तो जो प्रजापति देवता थे उन्हें उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। अब सही मिलान करना है यज्ञों के बारे में कि कौन सा यज्ञ किस लिए किया जाता था। तो जो राजसूय यज्ञ होता था यह होता था राजा के सिंहासन आरोहण के समय, मतलब जब राजा सिंहासन ग्रहण करता था तब राजसूय यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ सभी ने सुना हुआ है, अश्वमेध यज्ञ होता रहा या राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए। वाजपेय यज्ञ हुआ करता था शौर्य प्रदर्शन या मनोरंजन के लिए। और अग्नि ओष्ठम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि या सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। राजसूय यज्ञ होता है सिंहासन ग्रहण करते समय। अश्वमेध यज्ञ शक्ति बढ़ाने के लिए या राजनीतिक शक्ति का बढ़ाने हेतु। वाजपेय यज्ञ सौर प्रदर्शन या मनोरंजन के लिए। और अग्नि ओष्ठम यज्ञ किया जाता था देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि की पशु बलि या सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। अब इसमें नदियों के नाम दिए गए हैं। परुष्णी नदी कहते थे रावी को, शतुद्री सतलुज को, अस्किनी चिनाब को और विपाशा व्यास को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विपाशा व्यास को, अस्किनी चिनाब को, शतुद्री सतलज को और परुष्णी रावी को। परुष्णी नदी रावी को। संस्कारों की संख्या कुल कितनी है? तो संस्कारों की संख्या कुल है 16। हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कारों का वर्णन मिला है। फिर सुमेलित करना है विवाह की पद्धति है कि इस विवाह में क्या होता था। तो जो ब्रह्म विवाह है वह क्या था? समान वर्ण या जाति का विवाह। समान वर्ण या जाति का विवाह ब्रह्म विवाह। देव विवाह होता था वह विवाह जिसमें पुरोहित को पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह किया जाता था। पुरोहित को पारिश्रमिक में मिली कन्या के साथ जो विवाह होता था उसे देव विवाह कहते थे। आर्ष विवाह कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। मतलब कि एक कन्या के बदले आप एक गाय और एक बैल की एक जोड़ी देते हैं, उसके बदले में जो कन्या मिलती है उसके साथ जो विवाह होता है उसे कहते हैं आर्ष विवाह। प्रजापत्य विवाह कौन सा है? बिना दहेज का विवाह प्रजापत्य विवाह कहलाता था। प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह। फिर गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह को कहते थे गंधर्व विवाह। असुर विवाह मतलब कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। राक्षस विवाह मतलब पराजित राजा की कन्या से या अपहरण की गई कन्या से विवाह, राक्षस विवाह। और पैशाच विवाह मतलब होता है कि सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। गंधर्व विवाह मतलब प्रेम विवाह। असुर विवाह का मतलब होता है कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। राक्षस विवाह मतलब पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। और पैशाच विवाह मतलब कन्या को गुमराह कर या सोई हुई अवस्था में या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर किया गया विवाह। 3 ऋण में शामिल कौन सा ऋण नहीं है? तो 3 ऋण में जो शामिल नहीं है वह मातृ ऋण है। बाकी देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण को 3 ऋण में सम्मिलित किया गया है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मध्यभांड की संस्कृति कौन सी है? तो इस जो ऋग्वैदिक काल के जो बर्तन होते थे वह थे ओसीपी संस्कृति, गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति के। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड की संस्कृति के थे तो वे थे चित्रित धूसर मृदभांड, PGW, चित्रित धूसर मृदभांड। हरियाणा प्रांत में प्राचीनतम चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर उत्खनन होने से प्रकाश में आए हैं? तो ये स्थल का नाम है भगवानपुर हरियाणा में है, जहाँ पे चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किससे संबंधित है? तो विवाह सूक्त संबंधित है ऋग्वेद से। विवाह सूक्त है ऋग्वेद से संबंधित। ऋग्वेद में अघन्य या वध योग्य नहीं किसे कहा गया है? तो गाय को। ऋग्वेद में गाय को वध योग्य नहीं माना गया है। फिर सुमेलित करना है। संग्रहित कौन होता था? तो संग्रहित होता था कोषाध्यक्ष। और भागदूत क्या होता था? तो जो भाग दौड़ के कर संग्रह करता था। छता या छत्री कहते थे पासे। छता या छत्री कहा जाता था प्रतिहारी, राजा का या राजप्रसाद का रक्षक। और अक्षवाप कहलाता था पासे के खेल में राजा का सहायक। अक्षवाप बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्षवाप होता है पासे के खेल में राजा का सहायक। छता या छत्री कहलाया है प्रतिहारी, राजप्रसाद का रक्षक। भागदूत जो भाग दौड़ करके कर संग्रह करता है। और संग्रहित मतलब कोषाध्यक्ष। ऋत या प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य कहा है? ऋतस्य कहा है वरुण को। मतलब प्रकृति का संतुलन स्थापित करने वाले किस देवता को, वैदिक देवता को ऋतस्य
कहा गया है? तो ये हैं वरुण। जल या समुद्र का देवता किसे कहते हैं? तो जल या समुद्र का देवता भी वरुण को ही कहा गया है। 3 क्रमों या पगों में तीनों लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम की संज्ञा दी गई है या उपक्रम कहा गया है? तो ये देवता थे विष्णु। विष्णु को उपक्रम कहा गया है। फिर देवताओं के लिए सही मिलान करना है कि कौन सा देवता क्या कहलाते थे। पहले अदिति क्या है? तो अदिति हैं देवों की महान माता। जो देवों की भी माता वो कहलाई अदिति। धौंस या धौ ये जगत के पिता कहलाए। देवों के माता हो गई अदिति और धौ या धौंस हो गए जगत के पिता। रुद्र थे पशुओं के देवता और पूषण थे विवाह का देवता। पूषण हो गए विवाह के देवता, रुद्र पशुओं के देवता, धौ या धौंस जगत के पिता और अदिति देवों की माता। मनु स्मृति किससे संबंधित है? मनु स्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये समाज व्यवस्था से संबंधित थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऋग्वेद और अवेस्ता दोनों ही समानता दर्शाते हैं, जबकि अवेस्ता है संबंधित ईरान से। निम्नलिखित में से आपको ये बताना है कि एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है। तो वे घोड़ों, रथों एवं कांसे का उपयोग से परिचित थे। ये उनके बारे में बिल्कुल सही है। वे गो से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। ये भी बिल्कुल सही है। वे तांबे और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। बिल्कुल सही है। किंतु ऑप्शन नंबर बी, वे लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। तो आर्य लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो अफगानिस्तान की जो नदी है जो आर्यों के संबंध को दर्शाती है वह है कुंभा या क्रमु। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो धर्म क्या था? व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। और ऋतु क्या थी? मूलभूत नैतिक विधान थे जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। इसका आंसर होगा सी। एक और एक दोनों कथन सही है। धर्म था व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना, जबकि ऋतु थी मूलभूत नैतिक विधान। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बीजी तिलक ने। आर्कटिक होम सिद्धांत के पक्षधर थे बीजी तिलक। नदियों के पुराने नाम का सही मिलान करना है। तो कुंभा नदी थी काबुल जो कि अफगानिस्तान की, परुष्णी नदी रावी, सतुद्री थी सतलज और सदा नीरा थी गंडक। सदा नीरा गंडक, सतुद्री थी सतलज, परुष्णी थी रावी और कुंभा थी काबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में जो सूक्तों की संख्या है वो है 1028। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य धर्म मुख्यतः क्या था? मतलब जो पूर्व वैदिक आर्य थे वो मुख्य रूप से किसकी पूजा करते थे? तो वे प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता प्रकृति पूजा और यज्ञ था। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो भारतीय परमाणुवाद का जिसे जनक कहा जाता है वह है महर्षि कणाद। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन से थे? तो इस ऋषि का नाम है ऋषि गौतम रहुगण। ऋषि गौतम रहुगण सतपथ ब्राह्मण से संबंधित है। और ऋषि गौतम ब्राह्मण से संबंधित जो राजा थे उनका नाम है राजा विदेह। ये वाले चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर रहेगा यूनिट नंबर 3, उसको नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। आज के लिए थैंक यू।